नमस्कार। आज रामनवमी है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मोत्सव। पूरी अयोध्या जो है भगवान राम की श्रद्धा और भक्ति में लीन है और साथ ही आशावान है कि भगवान राम का अस्थायी घर यह आखिरी है और इसके बाद अस्थायी रूप से भगवान अपने अस्थायी घर में होंगे। और जिस तरह से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह घोषित किया है कि अगले मकर संक्रांति को मंदिर श्रद्धालुओं के लिए तैयार हो जाएगा, भगवान रामलला के विधिवत पूजन दर्शन के लिए यहाँ पर मंदिर तैयार रहेगा। निश्चित रूप से भगवान रामलला के अपने अस्थायी घर में, अपने अस्थायी गर्भगृह में विराजमान होते ही हजारों, लाखों, करोड़ों सनातन धर्म के मतावलंबियों को राहत मिलेगी, उनके सपने पूरे होंगे और यह पूरे हुए सपने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम में उनकी श्रद्धा और भक्ति को और भी बढ़ाएंगे। मैं अयोध्या हूँ, युगों युगों के पल पल का साक्षी। मेरे पार्श्व में बहती सरयू की कलकल में मेरा इतिहास सुनाई देता है। मैंने इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के उत्तराधिकारी के लिए विहलता देखी है। राजा दशरथ की इसी मनोकामना को पूरा करने के लिए ऋषियों द्वारा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ को भी देखा है। देवों और ऋषियों के आशीर्वाद से राम का प्राकाट्य और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म भी देखा है। राम सहित चारों भाइयों की किलकारियों से आह्लादित माताओं को भी देखा है। मैंने राम की शिक्षा देखी है। मैंने राजकुमार राम को भी देखा है। मैंने सिंहासन का त्याग करते राजा राम को देखा है। राजकुमार राम के निर्वासन और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का 14 वर्षों के बाद आगमन भी देखा है। मैंने दैहिक, दैविक, भौतिक ताप से मुक्त राम राज्य को भी देखा है। त्रेता युग से कलयुग के आज तक की हमारी यात्रा अनंत है। अनंत है हमारा इतिहास। आज जिनके कारण हमें सप्तपुरी माना गया, जिनके कारण राज्य व्यवस्था, व्यक्तिगत आचरण, चरित्र त्याग, उत्सर्ग, सखा और प्रीति जैसे शब्दों को परिभाषा मिलती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भक्ति में लीन है। जिनकी भक्ति से लोक परलोक बनते हैं, उन्हीं श्री राम का भव्य और नव्य मंदिर हमारे पटल पर अंकित हो रहा है। हमारे पीछे जिस दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, यह निर्माण उन तमाम सारे सनातन धर्मियों के अपेक्षाओं के अनुरूप है, उनके सपनों के अनुरूप है, जो एक दिन यहाँ पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर देखना चाहते थे। इसकी भव्यता में 4 चांद लगाने के लिए तमाम सारे जो है व्यवस्था की गई है। इस मंदिर को एक अविस्मरणीय दिव्य स्वरूप देने के लिए यहाँ पर रात और दिन काम चल रहा है और अगली रामनवमी जब आएगी तो भगवान श्री रामलला अपने इस अस्थायी आवास में होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भूमि पूजन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इच्छा प्रकट की कि मंदिर का मुख पूरब की तरफ हो और सूर्य की जो पहली किरण पड़े वो भगवान राम के माथे पर पड़े। इस मंदिर को ऐसे ही डिजाइन किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा मंदिर निर्माण की वास्तुकला को नागर शैली में किए जाने का निर्णय लिया गया। वैसे तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 70 एकड़ जमीन मंदिर निर्माण के लिए मिली है, लेकिन मंदिर के आच्छादित क्षेत्र के लिए 54,700 वर्ग फीट पर मंदिर का निर्माण शुरू किया गया। मंदिर के निर्माण सिर्फ पत्थरों से ही तराश कर कराए जाने का निर्णय हुआ है, जिसके लिए राजस्थान के बंसी पहाड़पुर पत्थर से दुर्लभ गुलाबी संगमरमर को तराशा जा रहा है। मंदिर निर्माण के लिए 4 लाख वर्ग फुट पत्थरों की आवश्यकता होगी। अगर हम राम मंदिर के आकार की बात करें तो मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप
नागर शैली में बन रहे इस मंदिर में पूर्व की ओर प्रवेश द्वार गोपुरम शैली में बनाया जाएगा। मंदिर की दीवारों पर भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाली कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय आकार का होगा, जबकि संरचना की परिधि गोलाकार होगी। मंदिर में 161 फीट ऊंचाई के साथ 5 गुंबद और एक टावर होगा। 3 मंजिला मंदिर के केंद्र में होगा गर्भगृह। गृह मंडप पूरी तरह से ढका होगा। उसके साथ ही कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और प्रत्येक तरफ 2 प्रार्थना मंडप खुले क्षेत्र में होंगे। रामलला की मूर्ति 5 फीट ऊंची और सफेद संगमरमर की होगी। रामलला की मूर्ति निर्माण के लिए नेपाल की गंडकी नदी से शिलाएं लाई गई हैं। इन 127 क्विंटल की शालिग्राम शिलाओं से भगवान रामलला की मूर्तियां उकेरी जाएंगी। 6 लाख साल पुरानी इन शालिग्राम शिलाओं की खूबी यह है कि शालिग्राम पत्थर को शास्त्रों में विष्णु स्वरूप माना जाता है। ये पत्थर नेपाल की गंडकी नदी में पाया जाता है। रामलला मंदिर के लिए 2100 किलो के घंटे का निर्माण प्रदेश के एटा जिले में हो रहा है। घंटा 6 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा होगा। नींव का एक बहुत बड़ा प्रश्न था, जिसको ट्रस्ट और उसके इंजीनियर्स जो LNT, TC और देश भर के IIT के इंजीनियरों ने समाधान किया। एक बहुत बड़ा प्रश्न हल किया है नींव बनाने का। उसके बाद प्लिंथ का निर्माण हुआ। 21 फीट की प्लिंथ कर्नाटक के ग्रेनाइट स्टोन से बनाई गई है। वो ग्रेनाइट स्टोन जो दुनिया में सबसे मजबूत माना जाता है, और विशेष शैली से उस कर्नाटक ग्रेनाइट स्टोन के क्यूब्स को जोड़ा गया है, जिससे वो नीचे का स्ट्रक्चर जो इसको हम प्लिंथ कहते हैं वो भूकंप रोधी बन सके। आप कह सकते हैं उत्तर भारत में इस प्रकार की भव्य दिव्य कार्विंग का अनोखा मंदिर श्री राम जन्मभूमि होगा। जहां आकर के आप देखें, वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। अभी तो ये मंदिर आप जो देख रहे हैं 360 बाई 250 फीट का, 360 बाई लंबा, 250 फीट चौड़ा, 5 गुंबदों वाला, जिसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप और सिंहद्वार के साथ गर्भगृह और गुड़ी मंडप होगा। ये तो तैयार हो रहा है। इसकी भव्य दिव्य फर्श आदि भी तैयार होगी। लेकिन चारों तरफ आप एक खुदा हुआ स्थान देख रहे हैं, जो परकोटे का स्थान है। परकोटा मीन्स मंदिर के चारों तरफ, मंदिर से 27 फीट दूर 12 फीट का एक कॉरिडोर बनेगा, जिसके अंदर जो भक्त हैं परिक्रमा कर सकेंगे। उस कॉरिडोर में 6 मंदिर होंगे। 2 सामने होंगे दोनों कोने पर, 2 पीछे की तरफ दोनों कोने में होंगे। ये भगवान का जो अवतार है प्रभु राम का, वो विष्णु अवतार माना जाता है। मेन डीटी भगवान राम रहेंगे विष्णु के रूप में, और शेष विष्णु पंचायतन होगा। 4 मंदिर चारों कोनों पे होंगे। एक तरफ गणेश जी का मंदिर होगा, एक तरफ शिव जी का मंदिर होगा, पीछे भगवान सूर्य का मंदिर होगा, और एक तरफ माँ दुर्गा भगवती का मंदिर होगा। दोनों भुजाओं में 2 मंदिर होंगे। एक तरफ हनुमान जी होंगे, दूसरी तरफ अन्नपूर्णा देवी का मंदिर होगा। यह एक दृश्य सामने से जो सड़क बनती हुई आ रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भव्य दिव्य राम जन्मभूमि संपर्क मार्ग बनाने का निर्णय लिया। वो भी लगभग तैयार होने के कगार पर। इधर से परकोटे के अंदर से घुसने के बाद दर्शनार्थी या तो परिक्रमा करके भगवान के मंदिर का दर्शन करेगा, अथवा सीधे दर्शन करने के बाद फिर परिक्रमा करता हुआ जाएगा। यहाँ आने वाला जो भक्त होगा, चाहे वो दिव्यांग है, उसके लिए भी पूरी सुविधाएं उपस्थित की जा रही हैं। ऐसी 2 लिफ्ट लग रही है, जो ट्राईसाइकिल के साथ उस पर चढ़ करके जा सकते हैं। ऐसी 2 लिफ्टें लगाई जा रही हैं। रैंप 2 बनाए जा रहे हैं, जिससे वो ट्राईसाइकिल के साथ ऊपर चढ़ करके जाके साक्षात भगवान का दर्शन कर सकें। भक्तों को 30 फुट दूरी से भव्य दिव्य जो नया स्वरूप भगवान का बनने वाला है, उसका दर्शन हो सकेगा। ये तो एक परकोटा और उसके अंदर का दृश्य है। परकोटे के बाहर सप्तर्षि
मंदिर की एक श्रृंखला बन रही है। जैसा अभी आपने बताया, जटायु का एक होगा जो वहाँ कुबेर टीले के ऊपर होगा, वाल्मीकि का मंदिर होगा, वशिष्ठ का मंदिर होगा, विश्वामित्र जी का होगा और सेवरी का मंदिर होगा, निषाद राज का मंदिर होगा, तुलसीदास जी का मंदिर होगा। ऐसे 87 मंदिर यहाँ बनाए जा रहे हैं। भक्त दर्शन करके निकल करके जाकर उस सप्तर्षियों का भी दर्शन कर सकेंगे। श्री राम, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और आदर्श पुरुष है हमारे लिए। इसका मंदिर अभी हो रहा है, आपके सामने खड़ा है। देखिए, खंभे खड़े हैं और दीवार भी हो चुका है। अभी बीम लगाने वाले हैं और छत भी हो जाएगा। अगले जनवरी मकर संक्रांति के बाद भगवान का प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगा। संपूर्ण राम मंदिर के निर्माण के सोपानों की चर्चा करें तो पहला चरण 30 दिसंबर सन 2023 को पूर्ण हो जाएगा। जनवरी 2024 में भगवान राम गर्भगृह में विराजमान होंगे। 19 फीट की दूरी से भक्त दर्शन कर सकेंगे। 10 घंटे में 2.50 लाख श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। 30 दिसंबर 2024 में मंदिर का दूसरी और तीसरी मंजिल बनकर तैयार हो जाएगी। तीसरा चरण 30 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा। मंदिर निर्माण में 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मंदिर की खासियत ये होगी कि यह मंदिर 1000 साल तक सुरक्षित रहेगा। राम मंदिर की नींव 15 मीटर गहरी है। 17,000 ग्रेनाइट पत्थर लग रहे हैं। रामनवमी के दिन सूर्य किरण से भगवान राम का अभिषेक होगा। अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण अयोध्या को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। राम की पौड़ी से राम पथ के चौड़ीकरण का है। रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट जैसा बनाया जा रहा है। 10,000 वर्ग मीटर में मुख्य भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका दायरा लगभग 3 किलोमीटर में होगा। देखिए, तो बहुत परियोजनाओं की संख्या तो बहुत है। 32,000 करोड़ की कुल परियोजनाएं इस समय संचालित हैं अयोध्या जिले में, और इसमें हर प्रकार की सुविधाएं जो होनी चाहिए एक आधुनिक नगरी को। जो यहाँ पर लोग आएंगे उनके लिए प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज़ हों, डॉर्मेटरीज हों, यहाँ पर अकोमोडेशन की कोई समस्याएं ना हो, उसको किस प्रकार से हम लोग होटल्स को जल्दी से जल्दी उनके लेआउट्स को सैंक्शन करके और उनको यहाँ पर संचालन करवाना सुनिश्चित करें। और रेलवे स्टेशन का जो फर्स्ट फेज़ है वो भी पूरा हो चुका है, और फेज़ 2 के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है, वो कार्रवाई अलग से चल रही है। तो यहाँ पे जितने भी यात्री आएंगे उनके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जाना चाहिए, उन सब पर बहुत गति से काम चल रहा है और शीघ्र ही हम सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में सफल होंगे। सप्तपुरियों में एक पुरी होने के नाते हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सभी रूपों के दर्शन हुए। सनातनी आस्था के अनुसार विष्णु के 10 अवतारों में से एक राम अवतार है। सनातनी धर्म में अनेक देवी देवता हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम की उपमा सिर्फ राम को ही मिली है। इस विषय पर महात्मा गोस्वामी तुलसीदास ने विस्तार से वर्णन किया है। सबसे पहले तो भगवान श्री राम के रूप और सौंदर्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि श्याम गौर किमि कहां बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, सुनि हर्षि सब सखी सयानी। ये प्रसंग भगवान के विवाह के समय का है। यही नहीं, सूर्पणखा के भाई खरदूषण जब भगवान राम को मारने आते हैं तो भगवान के नेक रूप पर मोहित होकर कहते हैं, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, वध लायक नहीं पुरुष अनूपा। भगवान राम के चरित्र में
भारत की संस्कृति के अनुरूप पारिवारिक और सामाजिक तत्व पाए जाते हैं। उनमें व्यक्तित्व विकास, लोकहित और सुव्यवस्थित राज्य व्यवस्था के गुण विद्यमान थे। उन्होंने दीनों, असहायों, संतों और त्याग की जो परंपरा बनाई, उसके लिए वो सदैव प्रयत्नवान रहे। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो यहाँ तक रहा है कि तीर्थ जो होते हैं वो भी आकर के रामलला का दर्शन करते थे। राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक थे एका। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिप्रीता। तो शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को भगवान श्री राम का अवतार हुआ, और वह अवतार इसलिए हुआ, किस लिए हुआ? जन कल्याण के लिए हुआ। गोदुधेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष स्तनधारी। संसार की रक्षा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, इस प्रकार से भगवान राम का मानव रूप अवतार लिया। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरा सामने कोई आके बता दे चुनौती दे कि तुम्हारे लिए माता चाहिए या स्वर्ग चाहिए, एक को चुनाना है। तुम्हारा मातृभूमि चाहिए या स्वर्ग चाहिए? लक्ष्मण, मेरा चुनौती मेरा माँ का है और मेरा मातृभूमि का, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। त्रेता युग में भगवान राम का प्रकाट्य एक अभूतपूर्व घटना थी। अभूतपूर्व केवल इस धरती के लिए नहीं थी, बल्कि नर नारी के अलावा देवताओं के लिए भी अभूतपूर्व थी। कहा जाता है यही कारण है कि रामनवमी के दिन भगवान के प्रकाट्योत्सव में यहाँ के सारे तीर्थ आते हैं, देवी देवता आते हैं और यहाँ पर वो भगवान राम के जन्म का आनंद लेते हैं। अरे अवधपुरी में हो बाजे बधैया, हो बाजे 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 अवध 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 बधैया। राजा दशरथ मगन है कितने, राजा दशरथ मगन है कितने, मगन है तीनों मैया, मगन है तीनों मैया। चार दिशा से फूल बरसते, चार दिशा से फूल बरसते, हंसते हैं चारों भैया। बाजे 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 अवध बधैया, हो बाजे 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 अवध बधैया, हो बाजे बाजे हो बाजे 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 बाजे, हो बाजे 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 अवध बधैया, हो बाजे 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 अवध में
प्राचीन नागर शैली में बन रहे भगवान रामलला के इस मंदिर में नृत्य मंडप है, रंग मंडप है और उसके बाद भगवान रामलला के विराजमान होने के लिए उनका यह गर्भ भी है। यह पताका जो आप देख रहे हैं, इसी स्थल पर भगवान रामलला विराजमान होंगे, बाले रूप में विराजमान होंगे और भक्त उन्हें देख करके मुदित होंगे, प्रसन्न होंगे। ये सोचकर अयोध्या मुदित है कि ये आखिरी रामनवमी होगी जब भगवान राम अस्थायी घर में होंगे। अगली रामनवमी को रामलला अपने स्थायी गर्भगृह में विराजमान होंगे। जो श्री राम लला जी का जो मंदिर जब स्थापित हो जाएगा और जब यहाँ पर पूजा चालू हो जाएगी तो उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और उसी के दृष्टिगत जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, चाहे कॉरिडोर्स बन रहे हो, इस समय 4 कॉरिडोर्स पे काम चल रहा है। कुछ कॉरिडोर्स को हम लोगों ने अभी प्रपोज किया, उसको डीपीआर को सबमिट किया है, तो आवागमन में कोई असुविधा ना हो और रोड्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो वाइडनिंग है, जो सुविधाएं रोड्स पे उपलब्ध होनी चाहिए, उसमें कहीं कमी ना रह जाए, इसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा जितने भी यहाँ पे पुराने जो प्राचीन मठ मंदिर है, वहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर रुकते हैं। वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, उसके अलग से एक डीपीआर शासन को सबमिट किया गया है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में, और वो भी शीघ्र जब सैंक्शन हो जाएगा तो वहाँ पर भी सुविधाओं को हम लोग बढ़ा रहे हैं। साथ में यहाँ पर बहुत कम संख्या में इस समय होम स्टेज की बहुत ज़्यादा परंपरा अयोध्या में नहीं रही है। कैसे होम स्टेज को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके लिए हम लोग अलग से सर्वे करा रहे हैं और 1-2 एजेंसीज़ को एंगेज किया गया है। वो अपने स्तर से भी यहाँ के ऐसे भवन, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जहाँ पर होम स्टे स्थापित हो सकते हैं, उनको एनकरेज करके उनको ऑनबोर्ड कराया जा रहा है और प्रयास ये कर रहे हैं कि होम स्टेज, होटल्स, धर्मशालाओं के माध्यम से यहाँ पर अकोमोडेशन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए। मैं मुदित अयोध्या अभी जिस रूप में हूं, कल सैकड़ों वर्षों का कलुष खत्म हो जाएगा। सदियों से बहती सरयू के कलकल में हमारे इतिहास के कुछ और अध्याय होंगे। काल कवलित अयोध्या नहीं, दिव्य और नव्य अयोध्या होगी, जहां भगवान राम की प्रतिभक्ति होगी, भगवान राम के चरित्र होंगे, जहां राम राज्य का एक संकल्प होगा, जहां बताने को भी होगा और दिखाने को भी होगा। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान राम यानी कि जो मंगल करता है, अमंगल को दूर करते हैं, जिनकी भक्ति से मर्यादा की उत्पत्ति होती है, जिसके भक्ति से आचरण की उत्पत्ति होती है, चरित्र का विकास होता है। आज उन्हीं का प्रकाटोत्सव है, रामनवमी है। आप सबको ढेर सारी रामनवमी की बधाइयों के साथ विदा लेता हूं। रामजी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज अयोध्या। Sita Ram, Ram Ram Jai Ram, Ram Jai Sita Ram.